अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1.8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, फिगर नंबर 1। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन फिगर नंबर बी। तो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप जो फिगर ए है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और जो फिगर बी है उसके अंदर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को सेम डिस्टेंस से फॉल किया जाता है और वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 × 10⁻² मीटर। इस डिस्टेंस से फॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में और प्रोटॉन को फॉल होने में। ठीक है, जब ये किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है तो अगर आप देखें इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर दे रखी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन है प्रोटॉन पर वो कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी डिस्टेंस से अगर फॉल किया जाए और प्रोटॉन को इतनी डिस्टेंस से अगर फॉल किया जाए तो बताओ कितना टाइम लगेगा। आगे उसने बोला है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन है, यानी अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा फॉल होने में, यह भी हमें उस सिचुएशन को यहां एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एस की वैल्यू मुझे गिवन है 1.5 × 10⁻² मीटर। अब देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कितनी फोर्स से खींचेगी, वो होगा आपका QE फोर्स से। ठीक है, सेम कंडीशन यहां, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, QE फोर्स से। Q यहां पे क्या है, प्रोटॉन, और Q यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं E × E या E × E। ठीक है, इतने फोर्स से इसको खींचेगा। तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा, E × E। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम फोर्स लगेगा। क्लियर है। अगर आप यहां से एक्सेलरेशन निकालो कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अगर आप देखें यहां से मैं क्या कर सकता हूं, F = EE, और F का फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो ma = EE, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा, E/m। ये निकल के आएगा एक्सेलरेशन। इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव करेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, EE/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक्सेलरेशन प्रोटॉन की बात करूं तो EE/ मास ऑफ प्रोटॉन। यानी दोनों का फोर्स तो सेम होगा E और E, लेकिन मास दोनों का क्या होगा, चेंज। तो इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इतने एक्सेलरेशन से प्रोटॉन मूव करेगा। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। अगर आप देखें फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम की सिचुएशन होगी वो क्या होगी, तो शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी होगी, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितनी होगी, 0। तो मैं यूज कर सकता हूं S = UT + ½ तो देखो आप इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अगर आप यहां से t² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2S/a। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो देखो t बराबर कितना आ जाएगा, 2S/a एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इज टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ये टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए, रूट में 2S/ae। ठीक है, तो अब देखो ae की वैल्यू कितनी है, EE/me, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देखो TE = 2S/ae। तो ae की वैल्यू कितनी है, EE
अपॉन एम ई, यानी एम ई का पहुंच जाएगा ऊपर। अब वैल्यू पुट करनी है सिंपल, एस की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये रूट में ये आ गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, यानी ये इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में आएगा सरफेस पर 2.9 10 पावर माइनस 9 सेकेंड में। अगर मैं टाइम निकालने लग जाऊं प्रोटॉन के लिए तो देखो सेम कंडीशन कितना हो जाएगा 2s अपॉन AP। ठीक है, तो अगर आप AP के लिए निकालेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा EE इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स भी सेम लगेगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन कैसा होगा अलग होगा। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो देखो आप 2 इंटू एस की वैल्यू 1, एस की वैल्यू कितनी थी 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 अपॉन ई की वैल्यू यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये भी रूट में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड, यानी जो प्रोटॉन को फॉल होने में टाइम लगेगा वो लगेगा 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है और प्रोटॉन किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है तो टाइम हमेशा मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा होगा, अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है तो उसको, जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा आने में। ये बात आप यहां से भी देख सकते हैं। यहां से देखो आप, टाइम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो देखो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। टाइम ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है रूट mp के। यानी अब देखो आप, मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो टाइम भी किसको लगेगा आने में ज्यादा प्रोटॉन को। अगर मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है तो इसको क्या लगेगा मास टाइम आने में कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखे हुए हैं तो उस पर जो टाइम लगेगा, अगर सेम डिस्टेंस से अगर गिराए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कैसी है 1.5 सेंटीमीटर, तो कहने का मीनिंग है जिसका मास ज्यादा उसको टाइम फॉल होने में लगेगा ज्यादा। लेकिन यही चीज अगर यहां बोल रहा है कि अगर फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी की होती तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कितना टाइम लगता आने में, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन होती तो फ्री फॉल के केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है वो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम होता, और दोनों केस में एक्सेलरेशन जब सेम लगता तो टाइम भी दोनों को क्या लगता सेम। चाहे एक ऑब्जेक्ट का मास कुछ है, चाहे एक ऑब्जेक्ट का मास कुछ है, लेकिन वो सेम टाइम से ही आते क्योंकि उन पर एक्सेलरेशन कैसा लगता सेम। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो आप, सिंपल, अगर मेरे पास कोई एक 80 kg का ऑब्जेक्ट है और एक मेरे पास 50 kg का है, ठीक है, अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन है, ठीक है, अगर मैं इनको सेम डिस्टेंस से अगर फॉल करा रहा हूं और ये फ्री फॉल की कंडीशन है, इस टाइम इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सेम लगेगा, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम लगेगा दोनों क्या होंगे सेम टाइम पे फॉल होंगे। क्या बात क्लियर है? सेम टाइम पे नीचे आके फॉल होंगे। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर देखेंगे तो यहां देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, यहां दोनों की जो वैल्यू है, ये रहा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है। ये देखो ये पूरा फंक्शन, तो वैल्यू चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू, क्योंकि मास जो है दोनों के अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन अगर चेंज हो जाएगा तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्री फॉल के अंदर एक्सेलरेशन सेम है। इस कंडीशन में यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन क्या है अलग है,
तो टाइम भी चेंज हो गया, लेकिन इस फ्री फॉल की कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन सेम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है, तो टाइम भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट को फॉल होने में सेम लगेगा। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.9 एक्सप्लेन करता हूं।